पता है दोस्तों, सक्सेस की खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। नमस्कार, मैं मोइन खान मैथ्स बाय मोइन सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 10th क्लास के इस चैप्टर 1 में वास्तविक संख्याएं जो हमारा चल रहा था, हिंदी मीडियम से था, उसमें हमारी 3 क्लासेस हो गई हैं। पहली क्लासेस में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जाना, दूसरी क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को जाना, फिर तीसरी क्लास स्पेशल हुई कुछ, उसमें हमने अभाज्य गुणनखंड को करना सीखा था। अभाज्य गुणनखंड के कुछ रूल हमने जाने। वहां पर अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है वास्तविक संख्या की, वहां पर जाइए और प्लेलिस्ट पे जाकर के वो क्लास देख लीजिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो प्लेलिस्ट की वो क्लास, जिसमें अभाज्य गुणनखंडों के नियमों का, जो भाजकता के नियम होते हैं, उनके बारे में अध्ययन कराया गया है। वहां पर मैंने अभाज्य गुणनखंड करना सिखा दिया था कुछ हद तक। मैं अब आपके सामने HCF और LCM जो आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, इनके बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं सेशन को ज्यादा बड़ा ना करते हुए अपने पॉइंट पर आता हूं। तो हम जानेंगे HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF जो होता है वो किसी भी, कल हमने क्लास में एक अंकगणित की प्रमेय और जानी थी। अंकगणित की प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सेम सिचुएशन यहां पर वो होगी। HCF जब LCM हम निकालेंगे, यहां पर अंकगणित की थ्योरम लगेगी। अंकगणित की थ्योरम के अनुसार जब भी हमें जिन्हीं भी संख्याओं का या तो HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, उनके लिए हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। मैं बात करूं HCF होता क्या है, एक बार समझ लीजिए। HCF 2 संख्याओं के बीच में निकाला जा सकता है, HCF 3 संख्याओं के बीच में भी निकाला जा सकता है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, किन्हीं भी, डेफिनेशन लिख लीजिए, किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं में उभयनिष्ठ एक ऐसी संख्या जो उन 2 या 3 संख्याओं को विभाजित कर दे। इस डेफिनेशन के अनुसार मैं बता रहा हूं कि किन्हीं भी हम बात कर सकते हैं। हमने कहा एक हमने 6 ले लिया है और एक हमने मान लीजिए ले लिया 15। अगर मैं इनकी दोनों की बात करूं तो इनमें एक कॉमन चीज हमें निकल करके आएगी, वो क्या होगी। इससे अभाज्य गुणनखंड में कर दूंगा तो इसको मैं कह सकता हूं 3 × 2। ये आप सभी जान सकते हैं और जानते भी होंगे कि 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं। 15 को मैं छोटी से छोटी संख्याओं में तोड़ना चाहता हूं तो मैंने इसको लिख दिया 3 × 5। ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है। इन दोनों भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिया गया है। जानिए कैसे। 3 अभाज्य संख्या है इसमें और इसी संख्या से इसको तोड़ा नहीं जा सकता। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो एक निष्कर्ष निकल करके आया कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी। इस प्रमेय के आधार पर मैंने डिस्कशन कर रहा था, एक पॉइंट बता रहा था कि किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं में एक उभयनिष्ठ एक ऐसी संख्या, ये 2 संख्याएं मान लीजिए, इनके अंदर उभयनिष्ठ यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है। इन दोनों का मैं बात करूं, HCF हमारा 3 होगा।
उभयनिष्ठ एक ऐसी संख्या जो उन 2 या 3 संख्याओं को विभाजित कर दे। लाइक जो ये HCF हमारा 3 आया है, इस 6 को भी विभाजित कर देगा और इस 15 को भी विभाजित कर देगा। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा से रिपीट करके समझ लीजिएगा। HCF पॉइंट खत्म होने के बाद में मैं LCM की बात कर लूं। LCM को हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं में एक ऐसी संख्या जिसमें उन 2 या 3 संख्याओं का भाग चला जाए। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं में एक ऐसी संख्या जिसमें उन 2 या 3 संख्याओं का भाग चला जाए। लाइक कहने का मतलब HCF के जस्ट उल्टा होता है LCM। HCF को हमने जाना कि HCF तो 2 या 3 संख्याओं के कॉमन संख्या इस तरह से होती है कि उन 2 या 3 संख्याओं में उसका भाग चला जाता है। अगर वहीं पर हम LCM की बात करें तो एक LCM एक ऐसी संख्या होती है जिन संख्याओं का LCM लिया जाता है वह संख्या उस LCM को विभाजित करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों परिभाषाएं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं आगे कुछ क्वेश्चन सब ले लेता हूं जिनके आधार पर हम जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रखते हैं, जिससे हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है HCF और LCM ज्ञात करने का। मैं उस पॉइंट पर मूव करता हूं। वो हमारा पॉइंट क्या है, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन की करने की अप्रोच सेम एक होगी। अगर आपने ये क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं समझ लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इस बेस पर खत्म हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा। एक एग्जांपल में ले लेता हूं, आप समझना। लाइक हम लोग बात करेंगे 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके आएगा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। इसके साथ साथ हमें जांच भी करनी है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और इंटू LCM है। इसके लिए मैं बता देता हूं, पहले जब भी हमें किसी भी संख्या का HCF या LCM ज्ञात करना हो, किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का, तो उन 2 या 3 संख्याओं का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वो कैसे करेंगे जान लीजिए। मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास में ये 2 हैं, तो हम पहली वाली संख्या ले लेते हैं 336 का अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के रूल सबसे पहले हम 2 का रूल लगा करके देखेंगे। 2 का रूल कहता है कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। तो अगर इस संख्या की मैं बात करूं, इसके अंत में 6 है तो इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचा यहां से, ये 13 हो गया, और 13 के अंदर भाग दिया तो 2 6 12, फिर यहां से 1 बचा, ये 16 हो गया, ये 2 8 16। लाइक दोबारा इसमें 2 का भाग जा रहा है। शुरू के हम 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर बात कर लें 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर बात करें 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर अब यहां पर 2 का रूल फेल हो गया, नहीं लगता है।
तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ा तो हमने इनको 3 पाया, और हम लोग जानते हैं कि जिन संख्याओं के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 3 7 21 और 7 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य है, जिसमें खुद का ही भाग जा सकता है। हम लोगों ने 336 के अभाज्य गुणनखंड किए, उसी प्रकार से हम 54 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 54 के अभाज्य गुणनखंड को जानिए। सबसे पहले हम 2 का भाग लगा करके देखेंगे तो अंत में हमें 4 दिखा, 2 का भाग लग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 7 14। अब इसमें देखिए यहां पर इसमें 2 का भाग नहीं लगता है क्योंकि अंतिम अंक चेंज हो गया। जब 2 का भाग नहीं लगेगा तो हम 3 के रूल पर मूव करेंगे। 3 का रूल हमारा कहता है कि इन दोनों अंकों को जोड़ो। दोनों अंकों को हमने जोड़ा, 7 और 2 9 होते हैं, और हम लोग जानते हैं 9 3 से विभाजित हो जाता है, अर्थात इन संख्याओं का, इन अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो ये अंक भी 3 से पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। लाइक मैं बात करूं 3 नाम 27 और 9 भी हम जानते हैं, 3 3 9 और 3 1 3। इन दोनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अगर ये 3 होती तो हम तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर देते। फर्स्ट स्टेप हमारी यही होगी, हम सबसे पहले दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लाइक अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात मैं इसको यहां पर शो कर देता हूं। पहली वाली संख्या 336 थी, दूसरी वाली संख्या 54 थी। अगर 336 की मैं बात करूं तो इसके टुकड़ों को मैं यहां पर शो कर रहा हूं, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। उसकी बात करूं तो हमारे पास में है 2 into 3 into 3 into 3। अब एक बार देख लीजिए 336 के अभाज्य गुणनखंड है 2 2 2 2 4 बार, 2 2 2 4 बार, 3 और 7 को मैंने मल्टीप्लाई इस तरह से ले लिया है साथ साथ। उसी तरह से 54 के 2 3 3 3, 54 के थे 2 3 3 और 3। लाइक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको एक चीज करनी है कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ जोड़े देखने हैं। पहली स्टेप में आपको ये करना है। लाइक इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए यहां पर भी 2 है और यहां पर भी कितना मिला हमें 2, और इन 2 के साथ हमें कोई भी जोड़ा नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे 3 के साथ का हमें एक जोड़ा मिल गया है, तो 3 के साथ का एक जोड़ा हमें मिल गया है, और 7 के साथ का हमें कोई जोड़ा नहीं मिला, तो हम कह देंगे सिंपल सा जो हमारा HCF होगा, जो हमारा HCF होगा, इन दोनों अंकों में से हमें एक अंक ले लेना है। सेम इन दोनों अंकों में से हमें एक अंक ले लेना है। जो हमारा HCF होगा वो 6 के बराबर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से HCF समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं। हमारा पॉइंट वो कहता है क्या है, तो ये चीज जानिए। हम लोग जानते हैं 2 into 2 into 2 into 2 आधार समान है, आधार समान है, अर्थात 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। आधार समान है, सबकी घात 1 1 1 1 है तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ये हमारे घातांक नियम होते हैं कि जब आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। किसी भी संख्या पर जब कुछ भी घात नहीं होती तो उस पर एक घात होती है। इसकी मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं। अब इसको हटा दीजिए, आप चिन्ह को आपको कॉपी में मार्क नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ये आपको कॉपी के अंदर मार्क नहीं करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 की घात 1 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की घात हो गई 3। अब हम लोगों ने HCF तो निकाल दिया, बची है कहानी LCM की। तो LCM हम किस तरह से निकालेंगे वो चीज ध्यान देना, एक बार समझने की कोशिश करना। HCF जो होता है वो 2 या 3 संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्याओं के जोड़ों में से निकली हुई संख्या होती है, और जो हमारा LCM जो होता है वो उच्चतम घात जिन संख्याओं की होती है वो हमारा LCM होता है। पर कंडीशन में हमें वो देखना है कि किस किस संख्या की उच्चतम घात है।
लाइक सबसे छोटी संख्या में 2 से स्टार्ट करना है कि 2 की घात सबसे ज्यादा कितनी है। तो इस पॉइंट में बात करूं, 2 की घात सबसे ज्यादा 4 है और हमें 2 को कहीं से भी नहीं लेना है, सिर्फ हमें 2 की सबसे ज्यादा घात लेनी है। आगे में बात करूं, आगे हमारे पास में इनसे बाद में 3 आता है और 3 की घात सबसे ज्यादा हमें कितनी मिलती है, 3 मिलती है। तो 3 हमने 3 की घात 3 ले लिया और हमें कुछ भी नहीं लेना है। आगे में बात करूं, आगे और कुछ हमारे पास नहीं है, ओनली हमारे पास 7 है, तो 7 की सबसे ज्यादा घात 1 ही है, तो हमने 1 ले लेना है। दोबारा से रिपीट कर दूं, जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो उस एलसीएम में आपको उन संख्याओं के जोड़ों में से जो संख्याएं हैं छोटी संख्या से लेकर के बड़ी संख्या की तरफ आपको मूव कराना है और छोटी से छोटी संख्या को पकड़ना है। जैसे मैंने 2 को पकड़ा, 2 की सबसे ज्यादा घात देखी 4 है, तो मैंने 4 रख दिया और जहां पर भी आपको 2 दिखे आपको खत्म कर देना है। फिर 3 को मैंने देखा, 3 की सबसे ज्यादा घात मुझे दिखी 3 और यहां पर मुझे 3 दिखा, तो मैंने उस 3 को छोड़ दिया। फिर आगे आपको मूव करना है, अगर और कोई भी संख्या में यहां पर दिखती थी, मुझे यहां पर केवल 7 दिखी है, तो मैंने उसको भी ले लिया, उसकी अधिकतम घात 1 है। अब हमें कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी कहानी है। इसमें हमको यह करना है, इस 2 की घात 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 3 की घात 3 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 7 की घात 1। तो अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम कुछ इस तरह से पाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कुछ यहां से खत्म, 3 3 9 9 3 27, कुछ यहां से इस तरह से खत्म, इंटू 7। आप जब इसका मल्टीप्लाई करने पर पाओगे, अभी मेरी क्लास आएगी वो मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर होगी, आपको बहुत हेल्पफुल करेगी वो क्लास। आज आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको देखना है आपको उस क्लास का। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 2 संख्याओं के जो डिजिट की मल्टीप्लिकेशंस हैं आप 3 सेकंड या 2 सेकंड में निकाल दोगे। और इसी प्रकार की क्लास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम A to Z करके दी गई है, उसमें आपको 1 से लेकर के 100 तक की टेबल्स को ओनली 3 सेकंड्स में लर्न करके आप ये बता सकते हो कि कौन सी टेबल आपके किस स्थान पर होगी। मैं बात करूं, जैसे हम कहें, हमसे कोई कह दे कि 99 5 जा कितना होता है, तो आप तुरंत आंसर दे सकोगे। हमसे कोई कह दे कि 55 5 जा कितना होता है, 55 5 जा कितना होता है, तो 3 सेकंड्स में आप फाइंड करके बता दोगे। ये आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर लेना है। एक तरीके का क्वेश्चन ये था जब इसमें हमें 2 संख्याएं दी गई थी और दोनों संख्याओं का हमसे HCF और LCM पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, छोटा सा, मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन और होगा। फिर इसके बाद में एक अच्छा पॉइंट है इसमें, वो समझ लेंगे हम। एक क्वेश्चन हमारा ये और है कि जब हमारे पास में 3 संख्याएं दी गई होंगी तो उनका हम HCF और LCM किस तरह से निकालेंगे। ये कंसेप्ट भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें हमारे पास में तीनों संख्याओं का सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, इस तरह से। अब आप सीख गए होंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना। फिर इनको इसी तरह से मर्ज करना है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। हमने देखा इसका HCF की हम बात करें, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। एक भी ऐसा कॉमन जोड़ा नहीं बना, तो हमने कहा कि HCF इसका 1 हो गया। और LCM की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो मैंने 2 की घात 3 ले ली। 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है तो मैंने 1 ही ली। 5 की घात 1 है तो मैंने 1 ही ली। 7 की घात 1 ही है तो मैंने 1 ही ली। इनसे अलावा कोई और पूर्णांक था नहीं। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका LCM पाओगे। ये दोनों तरह के कंसेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए हैं, जब 2 संख्याओं का निकाला जाएगा और 3 संख्याओं का निकाला जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है HCF और LCM का, वो ये है कि अगर आपको HCF दे दिया गया हो और आपसे LCM पूछा गया हो तो आप किस तरह से निकालोगे। 1 नंबर में क्वेश्चन 100% आता है, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया है। आप भी इसको इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के सारे रूल्स हमारे एक ही रूल हैं, एक ही प्रकार से ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके रूल के लिए हमारे पास में एक सूत्र होता है, वो सूत्र ये होता है कि HCF ब्रैकेट A, B into LCM
ब्रैकेट ए कोमा बी बराबर ए इंटू बी। ये सूत्र हमारा कहता है कि जिन संख्याओं का HCF लाइक ए और बी वो संख्याएं हैं, जो ये संख्या जैसे मान लीजिए ये वाली ए और ये वाली बी, संख्याएं ए और बी होंगी, एलसीएम हमारा ए कोमा बी होगा बराबर ए इंटू बी। एक सूत्र होता है, ये सूत्र कहां से निकल करके आया वो आपको मैटर नहीं करता, ये आपको मैटर ये करता है कि इस क्वेश्चन को सोल्व ओनली 2 या 3 मिनट में किया जा सकता है। कैसे? हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF 306 और 657 का मान 9 है, तो ए कोमा बी का मतलब ही यह है कि ये ए और ये बी है। लाइक मैं इसकी जगह पर मैं कह दूं, इनकी जगह पर एक सूत्र मर्ज कर दूं कि HCF 306, 657 इंटू LCM 306, 657 बराबर जो हमारा a इंटू बी होगा वो भी 306 इंटू 657 ही होगा। अब हमारे पास में इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 9 है इंटू LCM बराबर LCM 306, 657 बराबर 306 गुणा 657। अब आप लोग कहोगे कि आपने ए और बी का मान कहां से रख दिया? मैंने सूत्र के अकॉर्डिंग ए और बी वो दो पूर्णांक हैं जिनका HCF और LCM निकाला जाता है, अर्थात यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि ए और बी का HCF 9 है, तो उसी ए और बी का LCM आपको ज्ञात करना है। तो हमारा एक समीकरण का रूल कहता है कि जो संख्या गुणे में होती है वो भाग में चली जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि LCM 306 और 657 बराबर 306 गुना में 657 बटे हुए में 9। इसको हमें सोल्व करना है और सोल्व करके हमें आंसर लेना है। लाइक मैं इसका आंसर निकाल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। काट दीजिए फोन, मोबाइल काट दीजिए, मोबाइल का उत्तर बता रखते हो, उत्तर बता रखते हो 1। इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हम आंसर पाते हैं 22, 33, 8। लाइक इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। HCF ए और बी, लाइक ये सूत्र बनता है हमारे पास में, ये सूत्र हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा जिसमें इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। ए और बी का HCF दे रखा था, ए और बी का LCM ज्ञात करना है, तो ये डायरेक्ट सूत्र लगाना है, वैल्यू पुट करनी, आंसर लेना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और क्लास के जो प्रीवियस क्लासेस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर के आप इस चैप्टर की और क्लासेस देख सकते हैं। आने वाली 2 या 3 क्लासों में चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।